हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और जिसमें मैंने ग्राफ थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट किया है। ग्राफ थ्योरी के अंदर मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि दो ग्राफ को हम कैसे यहाँ पता करेंगे कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, और इसके होमोमॉर्फिक के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सुन देखिए, सुन बात करेंगे आइसोमॉर्फिक ऑफ अ ग्राफ। तो सुन, अगर हमारे पास ये जो परिभाषा दे रही है, इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारे पास दो ग्राफ है तो उन दोनों ग्राफ की जो एजेस होती है उन दोनों के बीच में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, एंड उसकी जो एंड पॉइंट होते हैं मतलब उनकी जो वर्टेक्स होती है उन दोनों के बीच में भी क्या होना चाहिए, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। पर सुन, यहाँ पे इसको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि दो ग्राफ हमारे पास आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। पहला तो ये होता है कि नंबर ऑफ जो वर्टिसेस है वो दोनों ग्राफ की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस आर ऑल्सो सेम, दोनों की जो एजेस है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंड इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद गिवन डिग्री, मतलब दोनों जो हमारे पास ग्राफ है उनके पास जो हमारे पास वर्टिसेस होती है उनकी जो डिग्री होती है, जितनी डिग्री की वर्टिसेस इधर होगी उतनी डिग्री की वर्टिसेस उधर भी होनी चाहिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस एंड एज करस्पॉन्डेंस शुड बी वैलिड, मतलब जितना भी हमारे पास यहाँ पे मैंने अभी बोला था, हमारे पास यहाँ जो एजेस होती है वो आपस में क्या होना चाहिए, 1-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। उनकी जो एंड पॉइंट है मतलब उनकी जो वर्टेक्स है उनमें भी क्या होना चाहिए, 1-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। सुन, बात करेंगे हम एग्जांपल के बारे में कि ये दोनों जो ग्राफ है ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कि नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होने चाहिए, यहाँ पे सेम होने चाहिए। सुन, यहाँ पे कितनी वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिसेस है वो कितनी है, 5 है। अब बात करेंगे यार, हमारे पास एजेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यार यहाँ पे हमारे पास एजेस कितनी आ रही, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे हमारे पास आ रही है 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास यहाँ पे एजेस आ रही, मतलब एजेस भी हमारे पास यहाँ पे इक्वल है। अब बात करेंगे एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद द गिवन डिग्री। हमारे पास जो वर्टिसेस है वो दोनों की हमारे पास क्या होने चाहिए, जितनी भी हमारे पास वर्टिसेस की जो डिग्री है और वहां पे जो वर्टिसेस उनकी डिग्री वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूं होता क्या, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है एंड वाई है। दूसरा जो ग्राफ है उसकी डिग्री में ले लेता हूं, उसका मैं वर्टिसेस ले लेता हूं। सुनिए, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है पी क्यू आर एस एंड टी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं यू की हमारे पास डिग्री कितनी है। तो यार यू की हमारे पास डिग्री कितनी है, इसमें नंबर ऑफ एजेस जो होती है वो कितनी, यहाँ पे 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी हमारे पास 3 होगी। इसमें वी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री कितनी होगी, इसमें 3 होगी। इसमें डब्ल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी होगी, इसमें 2 होगी। एक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। और वाई की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। इसी टाइप से हम इसके बारे में बात करते हैं यार, पी की जो डिग्री है वो हमारे पास कितने, इसमें 2 है यहाँ पे, राइट। इसमें अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर कमेंट पिन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिग्री और ये सब मैंने समझा रखा है ना, इसके जो प्रीवियस वाले वीडियो में। सुन, पी की हमारे पास डिग्री देखेंगे तो वो कितनी आएगी, 2 आएगी। अब क्यू की देखते हैं, सुन 3 एजेस निकल रही है तो यार यहाँ पे इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। सुन, आर में हमारे पास 3 हो जाएगी, एस में हमारे पास 3 हो जाएगी एंड टी में हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सुन, यहाँ पे 1 डिग्री का हमारे पास एक वर्टिसेस है, यहाँ पे 1 डिग्री की एक वर्टिसेस है। इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री की 3 वर्टिसेस है, यहाँ पे 3 डिग्री की 3 वर्टिसेस है। इसमें यहाँ पे 2 डिग्री की एक वर्टिसेस है, तो यहाँ पे 2 डिग्री की हमारे पास एक वर्टिसेस है। मतलब ये दोनों में हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हमारे पास ये होना चाहिए कि जो वर्टिसेस है उनमें 1-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए एंड एजेस में भी 1-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। हम बात करेंगे सबसे पहले वर्टिसेस के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस के बारे में, राइट। तो यार जो भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वर्टिसेस है और सेम डिग्री की बात होती है यहाँ पे, है ना। 1-1 करस्पॉन्डेंस हमेशा डिग्री की बात करी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री की वर्टिस है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री, इसका मतलब वाई आपस में टी के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस रखेगा, क्लियर है। इसी टाइप से यहाँ पे हमारे पास ये 2 डिग्री रहेगी डब्ल्यू की, और यहाँ पे ये हमारे पास 2 डिग्री रहेगी। इसका मतलब डब्ल्यू जो होगा वो हमारे पास पी के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस रखेगा। अब यार हमारे पास ये 3 डिग्री रह गई, क्लियर है, और यहाँ पे भी ये क्या रहेगी, 3 डिग्री रह गई, है ना। अब 3 डिग्री में कौन किसके साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस रखेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एजेस का कांसेप्ट समझ लेते हैं, राइट। अब देखिए सुन, यहाँ पे वाई है, वाई टी के साथ कर रहा है, तो वाई के साथ जो कनेक्ट हो रहा है वो एस है और यहाँ पे वी है। इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है। इसका मतलब ये वी और एस आपस में क्या करेगा, 1-1 करस्पॉन्डेंस रखेगा। तो सुन, वी है, वी हमारे पास क्या रखेगा, सुन एस के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस रखेगा। तो वी हमारे पास क्या चला जाएगा, एस के साथ चला जाएगा। अब हमारे पास बचा यू एंड एक्स। तो यार यू और एक्स, और यहाँ पे दे रखा है पी एंड आर, तो इसमें आप किसी को भी कनेक्ट कर लीजिए, है ना। मैं आपको अभी ये तो मैं वर्टिसेस वाला बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एजेस का एक कंसेप्ट बताऊंगा, तो वो क्या होता है वो आपको अभी देखता है। अपन पहले एक बार इसको कर लेते हैं। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार आर यहाँ और क्यू यहाँ भी तो हो सकता है, तो आपको यहाँ पे एक तरीका बता सकता हूँ
कि अगर हम यहाँ पे जो एजेस का 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है उससे हम आइडिया लगा पाएंगे कि यार कौन किस पे जाना चाहिए। अगर एजेस के कॉरस्पॉन्डेंस में अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें, वहां पे भी वो कंसेप्ट सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अब इधर देखिए सुन, ये तो मैंने वर्टिसेस का 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बता दिया। अब मैं बता रहा हूं एजेस का 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस कैसे चेक करते हैं। y एंड w, सुन y एंड w ये दोनों हमारे पास चेक करते हैं कि y और w, सुन ये y है और ये हमारे पास w, इन दोनों के बीच में हमारे पास कोई एज नहीं है, तो t और p में भी हमारे पास कोई भी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये p और ये t, इसमें भी कोई एज नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुन w एंड v की बात करें, सुन ये w है ये v है, यहां पे हमारे पास कोई भी एज नहीं है। इसी टाइप से हम p और s की बात करें तो यार p और s में हमारे पास कोई एज नहीं है। इसी टाइप से इसमें v और u की बात करें तो यार v और u में हमारे पास यहाँ पे एज है, तो यार हमारे पास s और q में भी एज होनी चाहिए, तो यार s और q में हमारे पास एज है, मतलब ठीक है। इसमें यहाँ पे u और x की बात करें तो यार u और x में हमारे पास एज है, तो q और r में हमारे पास क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, तो q और r में हमारे पास एज होगी। अगर आप इसको इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी यहाँ पे एजेस का 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगा, मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। सुन आगे बढ़ते हैं, सुन बात करेंगे होमोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। सुन होमोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है, टू ग्राफ g and g' आर सेड टू बी द होमोमॉर्फिक इफ दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम ग्राफ। सुन हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, इसमें हमने कुछ वर्टेक्स यहां पे ऐड करी या फिर यहां पे ऐड करी, तो यार ये जो ग्राफ हो रहा है एक्चुअली यहां से ऑब्टेन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो जो भी ग्राफ हमारे पास यहां से ऑब्टेन हो रहे हैं वो सभी ग्राफ एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोमॉर्फिक होते हैं। अब सुन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, होमोमॉर्फिक तो होते हैं पर आइसोमॉर्फिक हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकता है। तो आइसोमॉर्फिक चेक करने के लिए मैंने जो भी तरीका बताया वही आपको यूज करना है। जब यहां पे इन दोनों ग्राफ के बारे में चेक करोगे तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। मैं अभी और भी चेक करने के तरीके बताऊंगा कैसे हम यहां पे आइसोमॉर्फिक चेक कर सकते हैं। तो वही नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ डिग्री सेम होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस आर सेम एंड मैपिंग ऑफ वर्टिसेस आर नॉट सेम। अगर नॉट सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो होमोमॉर्फिक तो होगा बट आइसोमॉर्फिक नहीं होगा इस वाले केस में। आप देखोगे तो यहां पे जैसे हमारे पास चेक करोगे तो यहां पे हमारे पास जो वर्टिसेस है उनकी जो डिग्री है, और मतलब कुल मिला के वर्टिसेस के और एजेस के बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस इन दोनों में नहीं आएगा, इसलिए यहां पर आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो सर इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास इधर का शो दैट द ग्राफ गिवन बिलो आर नॉट आइसोमॉर्फिक। आपको ये प्रूव करना है कि यार ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं है। अगर हमें ग्राफ को आइसोमॉर्फिक देखना होता है तो हमारे पास सबसे पहली चीज होती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 6 वर्टेक्स है, यहाँ भी 6 वर्टेक्स है, मतलब यहाँ पे वर्टेक्स इक्वल है। बात करेंगे एजेस के बारे में तो 1 2 3 4 5 एज है, उधर भी हमारे पास 5 एजेस है, तो यार यहाँ एजेस भी इक्वल आ रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जितने भी वर्टेक्स है उनकी जो डिग्री है वो दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास u1 है, u2 है, u3 है, u4 है, u5 है एंड u6 है। इसमें यहाँ बात करेंगे v1 है, v2 है, v3 है, v4 है एंड v5 है। इसमें बात करेंगे यहाँ पे u1 की डिग्री कितनी आ रही है हमारे पास 1 आ रही है, u2 की डिग्री 2 आ रही है, u3 की डिग्री 2 आ रही है, u4 की डिग्री हमारे पास 3 आ रही है, u5 की डिग्री हमारे पास 1 आ रही है एंड u6 की डिग्री 1 आ रही है। इस टाइप से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो v1 की डिग्री 1 आ रही है, इसमें v2 हमारे पास 2 एजेस के साथ कनेक्टेड तो 2 आ रहा है, इसमें v3 हमारे पास 3 एजेस के साथ कनेक्टेड तो 3 आ रहा है, v4 की डिग्री हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है एंड v5 की डिग्री हमारे पास 2 आ रही है एंड v6 की जो डिग्री आ रही है वो हमारे पास कितने है, 1 आ रही है। यहाँ पे 1 डिग्री के 3 है, यहाँ भी 1 डिग्री के 3 है, इसमें यहाँ पे 2 डिग्री के 2 है, यहाँ पे 2 डिग्री के 2 है एंड 3 डिग्री का हमारे पास यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास डिग्री दोनों की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब हम बात करेंगे इसके वर्टेक्स एंड एजेस का 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। तो सुन यहाँ पे बात करते हैं कि जो u1 है ना, ये इसके किस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो u1 है वो अगर हम देखो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके से हो सकता है कि u1 v1 पे जा सकता है, v4 पे जा सकता है, v6 पे जा सकता है, राइट। तो हम एक बार v1 पे लेके चलते हैं ना, कि u1 को v1 पे लेके चलता है। तो सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी जो एज है ना, हम जानते हैं कि ये जिस एज के साथ कनेक्ट हो रहा है वो 2 डिग्री के, और v1 हमारे पास जिस एज के साथ कनेक्ट हो रहा है वो भी 2 डिग्री का, तो यार ये इसके साथ जा सकता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे u2 के बारे में, राइट। तो यार ये स्टूडेंट u2 है, अब u2 की बात करते हैं तो u2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इसकी डिग्री 2 आ रही है ना। अगर चूंकि हमारे पास ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है तो इसकी जो एज है वो इसकी एज के साथ कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। तो इसमें हम बात करेंगे, इसको हम v2 से कनेक्ट करें तो समस्या आ रही है कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है और इसकी डिग्री हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, जबकि हमारे पास करस्पॉन्डिंग डिग्री क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो इसका मतलब u2 जो है वो v2 के साथ नहीं जा रहा है, तो यार ये पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बनेगी। सुन अगर आप बात करो कि यार u1 को हम v6 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो अगर आपने v6 के साथ कनेक्ट किया तो जो हमारे पास u2 होगा वो v5 के साथ कनेक्ट होगा। क्लियर है। पर हम देख रहे हैं यार यहाँ पे 1-2 आ रहा है और v5 का आप देखेंगे तो ये 3-1 आ रहा है, तो यार यहाँ पे ये 1-2 आ रहा है, यहाँ पे 3-1 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है। तो सुन यार इसलिए ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, है ना।
इस वजह से कि यहां पे हमारे पास वर्टेक्स और एजेस का 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, शो दैट द फॉलोइंग ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो सुन बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 10 वर्टेक्स आ रही है, यहाँ पे हमारे पास 10 वर्टेक्स आ रही है, तो सुन वर्टेक्स इक्वल है। इसी टाइप से यहाँ पे जब एजेस चेक करोगे तो सुन इसकी एजेस भी यहाँ पे क्या आएगी, इक्वल आएगी, राइट। अब बात करेंगे यहाँ पे डिग्री के बारे में, तो आप देख रहे हो हर एक की डिग्री हमारे पास कितनी आ रही है, सुन 3 आ रही है, राइट। जितने भी हमारे पास वर्टेक्स है उन सभी की डिग्री 3 आ रही, इधर भी डिग्री 3 आ रही, मतलब डिग्री भी यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेम है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे 1-to-1 एजेस का और वर्टेक्स का 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, कि यार हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स और एजेस का 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है या नहीं है। तो यार हम किसी एक को लेके चलते हैं। मैं सबसे पहले लेके चलता हूं, मान लीजिए y यहाँ पे किससे कनेक्ट हो रहा है, ई से कनेक्ट हो रहा है। मान लीजिए मैंने बोला कि y यहाँ से क्या हो रहा है, सुन ई से कनेक्ट हो रहा है, तो हम लेते हैं u, है ना, क्योंकि y हमारे पास u से कनेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये u से हो रहा है, तो सुन यहाँ पे जो e है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, b से हो रहा है, तो मैं ले लेते हैं इसको b पे ले लेते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं सुन v, है ना, क्योंकि u v से कनेक्ट हो रहा है, तो सुन जो b है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, d से, तो मैं इसको d ले लेता हूं। क्लियर है? अब बात करते हैं सुन v जो है वो w पे लेके चलता है ना, w, तो सुन जो d है वो हमारे पास a पे जा रहा है, तो मैं इसको a ले लेता हूं। क्लियर है? अब बात करते हैं सुन w के बाद ये x आ जाएगा, तो यार x सुन यहाँ पे हमारे पास ये a आ गया, तो ये c आ जाएगा। क्लियर है ना? जो भी हमारे पास जो कनेक्ट कर रही है हमारे पास एज, है ना, वो एज यहाँ पे भी कनेक्ट करनी चाहिए, ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन x आ गया। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास हो गया, अब x r लेता हूँ, सुन यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, सुन x से r लेता हूँ, राइट, मैं r पे आता हूँ। क्लियर? x से कहाँ आया, मैं r पे आया, तो ये c है, तो सुन c रह गया, तो c से हम मैं e पे तो ले नहीं सकता, तो सुन मैं c से कहाँ आऊंगा, h पे आऊंगा। क्लियर है? क्या आऊंगा सुन यहाँ पे, h पे आऊंगा। पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि सुन यहाँ पे x r से कनेक्ट हो रहा है, तो c h से कनेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे, है ना, और कहीं कनेक्शन तो नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन बात करेंगे अब हमारे पास p के बारे में। अब p की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि p किस पे जाए, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे r h पे चले गए, है ना, ये हमारे पास जो r आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, सुन r जो आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, सुन h पे जा रहा है। क्लियर है? क्योंकि c यहाँ पे हमारे पास आ रहा है और c से कनेक्ट होने वाली h, हमारे पास दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम आई लिखे या जी लिखे, तो सुन यहाँ पे एक तरीका होता है, वो तरीका ये कि P जो है इसको कनेक्ट करने वाली हमारे पास एक तो P जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, एक तो R से कनेक्ट हो रहा है और एक हमारे पास V से कनेक्ट हो रहा है। पर चूंकि V जो है वो D से कनेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ना, V यहाँ पे किससे हो रहा है, D से हो रहा है, और R हमारे पास किससे कनेक्ट हो रहा है, सुन H हो रहा है। तो D और H को जोड़ने वाली कौन सी एज है ना, सुन D और H को जोड़ने वाली हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सुन I आएगी, तो ये हमारे पास किस पे चला जाएगा, I पे चला जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सुन P से हम कहां पे आएंगे, अब S पे आएंगे, राइट। अब S पे आएंगे तो सुन I से हम कहां जाएंगे, सीधा यहाँ पे J जाएंगे, हमें डायरेक्शन मिल गई, अब हमारे पास चेक करने की बार बार जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब S से हम कहां जाएंगे, सुन Q पे जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास J से कहां चला जाएगा, सुन ये F पे चला जाएगा, राइट। अब सुन Q से हम कहां जाएंगे, सुन Z पे जाएंगे, तो यार F से हम कहां चले जाएंगे, सुन G पे चला जाएंगे। तो सुन सबकी सब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, कनेक्ट हो गए। अब ये थोड़ा सा आपको चेक करने की जरूरत है कि यार हमारे पास वर्टेक्स तो कनेक्ट हो गया, अब एजेस में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है कि नहीं है। तो आप इन दोनों को देखो, सुन Q और Z, तो सुन Q और Z कनेक्ट हो रहा है, तो F और G भी कनेक्ट होना चाहिए, तो सुन F और G भी कनेक्ट हो रहा है। अगर हम बात करें S और Q, तो यार S और Q कनेक्ट हो रहा है, तो S और Q कनेक्ट हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो यार J और F भी कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे एजेस और वर्टेक्स का 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करेंगे चेक द आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू ग्राफ। आपको इन दोनों ग्राफ के बीच में क्या करना है, सुन आइसोमॉर्फिज्म चेक करना। पर यहाँ पे एक समस्या आ रही है, सुन यहाँ पे हमारे पास जो वर्टेक्स है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, और यहाँ पे जो वर्टेक्स आ रही है वो कितनी आ रही है, सुन 6 आ रही है। तो यार यहाँ पे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा, बिकॉज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए दोनों के वर्टेक्स और एजेस का इक्वल होना जरूरी है, डिग्री का सेम होना जरूरी है, और एजेस और वर्टेक्स के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। यहाँ तो वर्टेक्स ही इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए दोनों ग्राफ एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, सुन इसमें नेक्स्ट पूछ रहा है, शो दैट द ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक। आपको प्रूव करना है कि यार ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। सुनिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी टाइप का है। इस यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स दोनों में इक्वल आ रही है, आप चेक करेंगे यहाँ पे 8 है, इधर भी 8 वर्टेक्स है। सो नंबर ऑफ एजेस भी इक्वल आ रही है, और यहाँ पे हर एक की वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 3 आ रही है, मतलब यहाँ पे तीनों कंडीशन तो सैटिस्फाई होगा। हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी एज किसके साथ कनेक्ट हो रही है। सो सुन बात करेंगे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन ए लेते हैं, तो ए हमारे पास किससे कनेक्ट हो रहा है, मान लीजिए मैंने यू से कनेक्ट कर दिया ए को। क्लियर है? फिर बी हमारे पास किससे कनेक्ट हो रहा है, मान लीजिए पी से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये एज आपस में कनेक्ट है, ये भी एज आपस में कनेक्ट होना चाहिए। सुन सी पे बात करते हैं ना, तो सी हमारे पास किस पे कनेक्ट हो रहा है, सुन क्यू पे हो रहा है। नाउ बात करेंगे डी में, तो सुन डी हमारे पास किससे कनेक्ट हो रहा है, सुन आर से हो रहा है, राइट।
अब सुन यहाँ पे डी एच पे जा रहा है ना, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, राइट, ये जा रहा है ना, तो यार हमारे पास यहाँ पे जो आर है उसको हम क्या करेंगे, सुन वी से कनेक्ट करा देंगे ना, हम अंदर चले जाएंगे यहाँ पे, क्लियर है ना, इस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास एच आ गया, नेक्स्ट हम बात करेंगे एच की बात हम जी पे लेते हैं ना, जी पे लेते हैं, तो सुन जी लेंगे यहाँ पे, तो यार जी हमारे पास जी एच पे कनेक्ट हो रहा है, तो यार वी भी हमारे पास किससे कनेक्ट होना चाहिए, मैं काम करता हूं इसको टी ले लेता हूं, क्लियर है, इसको टी ले लेता हूं, क्लियर है, क्योंकि टी हमारे पास बाकी रह गया था। ओके नाउ अब बात करते हैं जी, हमारे पास ये हो गया, जी के बाद हम बात करेंगे एफ के बारे में, राइट, तो ये हमारे पास टी है, अब मैं इसको एस ले लेता हूं, क्लियर है, तो यार ये हमारे पास एस पे चला जाएगा। ओके अब इसमें बात करेंगे, यहाँ पे एफ आ गया, जी आ गया, अब यहाँ पे इसके बाद ई ले लेते हैं, अब ई लेंगे तो सुन यहाँ पे मैं क्या लेता हूं, डब्ल्यू लेता हूं, क्लियर है, तो ऑलमोस्ट सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट हो गए। अब देखो यार सुन एफ ई से कनेक्ट कर रहा है, एफ ई से कनेक्ट कर रहा है, तो यार हमारे पास एस डब्ल्यू के साथ कनेक्ट करना चाहिए, एस डब्ल्यू के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो सुन यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस और एजेस का भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, अगर आपको किसी भी एज का चेक करना, जैसे सी डी से कनेक्ट कर रहा है तो क्यू आर से कनेक्ट करना चाहिए, तो सुन सी डी से कनेक्ट कर रहा है, आप देख रहे हो, तो क्यू बी आर से हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, सुन कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एजेस और वर्टेक्स का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो गया। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। सो सुन थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, और ग्राफ थ्योरी की मेरे और भी वीडियोस है वो आप यहां जाके देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है। सुन मेरा जो नया वाला चैनल इसमें मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं, वो आप यहां जाके देख सकते हैं। सुन नए वाले चैनल को यहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।